तो नमस्कार दोस्तों। अगर आपको पता होता कि इंडिया की कोई कंपनी स्मार्टफोन्स बनाती है और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करते या ट्रेड करते? तो चलो जानते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में। और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मोबाइल एंड ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और ये जो कंपनी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जिसके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं मोटोरोला, शोमी, ओप्पो और सैमसंग भी। ये जो कंपनी है अपने मोबाइल फ़ोन के सेगमेंट से पिछले एक साल में 221% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। चार बिजनेस सेगमेंट्स में इस कंपनी के बिजनेस को बांटा गया है, जिसमें पहला है मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन, जिसमें कंपनी का कुल 84% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जिसमें 10%, होम अप्लायंस में 4% और लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में 2%। कंपनी की इंडिया में टोटल 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस इंडिया, जिसमें से नोएडा है, देहरादून, लुधियाना एंड आंध्र प्रदेश में भी कुछ कंपनीज हैं। और कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो है स्मार्टफोन्स में इसकी 60 मिलियन यानी कि 60 मिलियन फ़ोन कंपनी एनुअली बेचती है। पिछले एक साल का रिकॉर्ड है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, एलईडी लैंप्स, एलईडी बैटन, डाउनलाइट्स, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ इस प्रकार है। और कंपनी जो है अभी हाल ही में अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, जॉइंट वेंचर साइन कर रही है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डेस्कटॉप, वॉशिंग मशीन और अदर टाइप के इनसे इनके जो एसेसरीज होती है या अदर टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपनी आगे जाके बनाने जा रही है अलग अलग कंपनियों के साथ मिलके। जैसे बाकी मोबाइल फ़ोन कंपनियों के साथ कंपनी जॉइंट वेंचर ऑलरेडी चला रही है, और हाल ही में वीवो कंपनी के साथ कंपनी ने अपना जॉइंट वेंचर अभी हाल ही में साइन किया है। और वीवो का फ़ोन कौन इस्तेमाल नहीं करता? ओप्पो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मोटरोला हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग में फ़ोन रहा है। बिजनेस कंपनी का कुछ इस प्रकार का था। अब अगर बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 72,000 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 32%। 40% की अगर आरओसी है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, 30 के बाद भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन 40 है तो वो तो बहुत ही बढ़िया कंपनी में से आती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.34 है। कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले 10 साल में 34 टाइम्स यानी कि 34 गुना हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 30 टाइम्स 30 गुना हो चुका है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो पर ईयर 42% की ग्रोथ है। एक साल में 42% कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 76% हो चुकी है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने 76% ग्रोथ की है सेल्स में। फिर अगर बात करें सेल्स को अगर हम स्टॉक प्राइस से अगर हम कंपेयर करें, तो स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में -34% रहा, यानी कि 34% कमी हुई है इसमें। इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको चार्ट पर। तो यहाँ आप देखते हैं कि 34% कंपनी का स्टॉक प्राइस आ चुका है पिछले एक साल के मुकाबले। वहीं इसकी सेल्स ग्रोथ 76% वर्दी में है और जो स्टॉक प्राइस है वो माइनस में है, और पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखा जाए, अगर ये 34% भी अगर हाल ही के प्राइस से अगर 34% भी अगर ग्रोथ करता है एक साल में, यानी एक साल से पहले ही कर जाएगा, लेकिन अगर 34% भी ग्रोथ करता है तो 34% एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। फिर अगर बात करें अगर वापस चलें बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट पर हम देखते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2016 में जो 120 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स थे, वो मार्च 2025 में बढ़कर 2,998 करोड़ यानी कि 3,000 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि 24 गुना कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी का जो अपना पैसा है वो 24 गुना बढ़ चुका है। अगर हमने देखा था कि डेट टू इक्विटी जो था वो 0.34, अगर कंपनी अपना खुद का सारा पैसा लगाती है तो उसका सारा डेट खत्म हो जाए, यानी कि कंपनी लगभग डेट फ्री ही मान सकते हैं कंपनी को। फिर अगर कंपनी की बात करें टोटल एसेट्स की, अगर बात करें एसेट्स मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है उसमें इसकी जो मशीनरीज लगी है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2016 में जो 417 करोड़ की इसकी एसेट्स थे वो बढ़कर 16,758 करोड़ के हो चुके हैं मार्च 2025 में। अब अगर चार्ट पर देखें तो कंपनी जब जब अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 20% तक नीचे गई है, कंपनी ने विद इन 6 मंथ 40 से लेकर 60% तक की ग्रोथ स्टॉक प्राइस में
दिखाई है। और इस बार कंपनी 20 नहीं 36% तक डाउन है। तो अगर यह अपने लाइफ टाइम हाई को भी अगर टच करती है तो 60% तक की ग्रोथ, यानी कि 19,000 के प्राइस को आसानी से टच कर सकती है। 19,000 के प्राइस आसानी से देखने को कंपनी के स्टॉक प्राइस में मिल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी का फ्यूचर है, फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत अच्छी है। तो यहाँ से कंपनी में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। और इस तरह के अगर और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए ट्रेडिंग के तौर पर कौन सा स्टॉक बढ़िया है, अगर उस तरह का कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू। जय हिंद।